బ్రహ్మోత్సవం. బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం. బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం. అమ్మల గన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు, అమ్మల గన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు, అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం. బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం. సాధని సగసని దమగమని మదగా గమగమని అంకురార్పణం జరుగగా అహో ధ్వజారోహణం మెరయగా, సంగీత సాహితీ సమలంకృత సకల కళల సిరి కురియగా, రథ గజ తురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా, రథ గజ తురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా, వన్నెల చిన్నెల వాహనముల వరాల తల్లి వరలగా. అమ్మల గన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు, అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం. బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం. శ్రీవైకుంఠము వీడిన కలియుగ వెంకటపతికే వేడుకగా, పద్మ సరోవరమున ప్రభవించిన పద్మమ్మ మహిమ పారగా, నలు దిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా, నలు దిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా, అడుగడుగున హారతులు అలరగా, పంచమీ తీర్థ ఫలము అమరగా. అమ్మల గన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు, అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం. బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం. బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం. సగని సగని మద మదని సగా, బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం. బ్రహ్మోత్సవం జననికి బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మోత్సవం జననికి బ్రహ్మోత్సవం. శ్రీ గురుభ్యో నమ. శ్రీమతే రామానుజాయ నమ. ఓం శ్రీ మాత్రే నమ. శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజన జమన ముకుర సుధారి, వరణౌ రఘువర విమల యశ జోదాయక ఫలచారి, శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం ధీభక్త్యాది గుణార్ణవం, యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజా మాతరం మునిం, లక్ష్మీనాథ సమారంభాం నాథయామున మధ్యమాం, అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. జై బోలో పద్మావతి मैया की, जय बोलो पद्मावती मैया की, पद्मावती प्राणनाथ की। प्रिय भक्तजनों, आज 6वां दिन है कार्तिक ब्रह्मोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। SVBC चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है।
मैं डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य, और आज गरुड़ वाहन पर माताजी शोभा यात्रा पर निकल पड़ी हैं। प्रत्येक दिन एक एक वाहन पर माताजी निकलती हैं और अपना दर्शन, दिव्य दर्शन भक्तों को दे रही हैं। समस्त जननीं वंदे चैतन्यस्तन्यदायिनीं प्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं श्रीवेंकटेश महिषीश्रितकल्पवल्ली पद्मावती विजयतामिह पद्महस्ता श्रीवेंकटाख्यधरणीय मृदुपत्यकायां या श्रीशुकस्य नगरे कमलाकरे भूत। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, तिरुचानूर में एक कार्यक्रम हो रहा है। तिरुपति से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह क्षेत्र, यह भी भव्य है और प्राचीन है। पुराने जमाने में जो तिरुपति नहीं जा सकते थे, यहीं आकर यहाँ माताजी के दर्शन के साथ अन्य जो मंदिर थे और उन मंदिरों में भगवान जो विराजमान थे उनका दर्शन करके चले जाते थे। तिरुमला में जैसा कि आप जानते हैं, वैखानस आगम के अनुसार अर्चना आराधना की जाती है, जबकि तिरुचानूर में पांचरात्र आगम के अनुसार। प्रिय भक्तजनों, श्री शुक महर्षि जो वेदव्यास के पुत्र थे, उनका आश्रम था यहाँ। उनके आश्रम उसी के नाम पर श्री शुकनूर था। बाद में तिरुशुकनूर और तिरुचानूर बन गया है। यहाँ भी अनेक मंदिर हैं। ये उत्सव आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से यहाँ आयोजित किए जाते हैं। माताजी निकल पड़ी हैं, उनकी करुणा, उनकी आंखों में करुणा है और चेहरे पर बहुत ही भव्य आनंद, वात्सल्य रस देखिए झलक रहा है। भक्तों को देखकर वे भी मानो सहर्ष पुलकित हो रही हैं और उनको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। और श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, बहुत बड़ी संख्या में वे यहाँ एकत्र हुए हैं। वे इस उत्सव में सानंद भाग ले रहे हैं और माताजी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। भक्तजनों, आप इसमें शरीक नहीं हो पा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। जो पुण्य इनको यहाँ मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लेने वालों को, वही पुण्य आपको वहाँ अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप बड़ी एकाग्रता से देख रहे हैं और इनका वैभव आप सुन रहे हैं। जबकि अप्रत्यक्ष जो भाग लेते हैं वे यह सुन नहीं पा रहे हैं। आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं माताजी का वैभव। प्रतिदिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने ये इसके कार्यक्रम और माताजी भक्ति, शरणागति और अन्य विशेषों के बारे में आपको सुनाने की भव्य व्यवस्था की है। प्रिय भक्तजनों, ईशानां जगतोस्य वेंकटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं, वन्दे जगन्मातरम्। అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి, అలమేలు మంగపతి. అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి, 10,000 విధములను పారుపత్యము చేయుచు. అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి, 10,000 విధములను పారుపత్యము
సింహాసనముపై అంగనామణులతో అమరవేల్చేసి నిసదాని మదగా మాసాగా నిస నిసగ మగ సగ మదని దమదని సగ మగ సగ సని సని దని దమ దమగ సగంగ మండపములో రత్న సింహాసనముపై అంగనామణులతో అమరవేల్చేసి బంగారు పావడలు పచరించి ఇరుగడల బంగారు పావడలు పచరించి ఇరుగడల శృంగారముగ సురలు సేవ సేయగను అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి పదివేల విధములను పారుపత్యము చేయుచు అదిగో కొలువై ఉన్నాడు వెండి పైడి గుదియలను వేత్రహస్తులు పొగడా నిల్డు వెల్లెల పూలదండలమరా నిసదాని మదగా మాసాగా నిస నిసగ మగ సగ మదని దమదని సగ మగ సగ సని సని దని దమ దమగ నిండి పైడి కుదియలను వేత్రహస్తులు పొగడా నిల్డు వెన్నెల పూలదండలమరా ఉండిగను కానుకలను పొనరలక్కలు చేయ ఉండిగను కానుకలను పొనరలక్కలు చేయ దండి మీరగనిపుడు దేవరాయడు చలగి అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి పదివేల విధములను పారుపత్యము చేయుచు అదిగో కొలువై ఉన్నాడు నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ నారాయణ అంగరంగ వైభవముల రంగుగా చేకొనుచు మంగళారతుల మహిమ వెలసి నిసదాని మదగా మాసాగా నిస నిసగ మగ సగ మదని దమదని సగ మగ సగ సని సని దని దమ దమగ అంగరంగ వైభవముల రంగుగా చేకొనుచు మంగళారతుల మహిమ వెలసి శృంగారమైనట్టి మా శ్రీ వెంకటాధిపుడు శృంగారమైనట్టి మా శ్రీ వెంకటాధిపుడు అంగనలు కొలువగా అప్పుడు వేంచేసి అదిగో కొలువై ఉన్నాడు అలమేలు మంగపతి పదివేల విధములను పారుపత్యము చేయుచు అదిగో కొలువై ఉన్నాడు రంగ రంగ శ్రీరంగ రంగ 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 హరి
ओम श्री पद्मावत्यै नमः। कार्तिक ब्रह्मोत्सव के 6वें दिन आज श्री महालक्ष्मी पद्मावती मैया गरुड़ वाहनारूढ़ा होकर पूर्व वीथियों में तिरुचानूर की माड़ वीथियों में शोभा यात्रा के लिए निकली हैं। देखिए क्या ही वर्चस्व है इस मैया का। कटी और अभय हस्त लेकर दर्शन प्रदान कर रही है। वास्तव में इनके जो आभूषण आज पहनाए गए हैं वो विशेष रूप से नित्य प्रति तिरुमलाई के आनंद निलय वासी श्रीनिवास पर लगाए जाते हैं, लेकिन आज गरुड़ वाहनारूढ़ा होकर जो दर्शन प्रदान कर रही है इन पर भी वो सारे आभूषण तिरुमलाई से ले आकर इन पर विभूषित किया गया है। श्रीवत्स भी देखने को मिलता है, मुकुट हैं, नाना प्रकार के सुवर्ण रत्न खचित आभरणों से ये सुशोभित होकर, नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से सुशोभित होकर शोभा यात्रा में आई हैं। आप देख सकते हैं गरुड़ के हाथों में जो चरण कमल प्रस्तुत हैं वो तिरुमलाई से आए हुए श्रीनिवास के चरण कमल कवच हैं। उन्हीं को यहाँ माँ के चरणों में पहनाया जाता है। देखिए दृष्टि दोष निकालने का कार्यक्रम चला रहे हैं। अब नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। अभी मैया शोभा यात्रा के लिए निकली हैं। वक्त्राब्जे भाग्य लक्ष्मी ही करतल कमले सर्वदा दान लक्ष्मी ही दोर्दंडे वीर लक्ष्मी ही हृदय सरसिजे भूत कारुण्य लक्ष्मी ही खड्गाग्रे शौर्य लक्ष्मी ही निखिल गुणगणांबरे कीर्ति लक्ष्मी ही सर्वांगे सौम्य लक्ष्मी ही सर्व साम्राज्य लक्ष्मी मीयितु विजयताम। देखिए श्रीनिवास जो कहे जाते हैं आनंद निलय वासी, उनके वक्ष पर श्री महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो उस श्रीनिवास के अन्यान्य अंगों में लक्ष्मी भासित रहती हैं। उनके वक्त्र में यानी मुखड़े पर, चेहरे पर वो भाग्य लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती हैं। उनका क्या ही सौभाग्य है। तो सभी भक्तों को दर्शन प्रदान करके श्रीनिवास भगवान सभी के भाग्य खुल देते हैं। वंदे गुरु परंपरा यो नित्यमच्युतपदाम्बुज यामागधत्तदिदराणिर्णाय मेण भगवतोत्तदैकसन्तो रामानुजस्य शरण माता पिता पदयस्तनया विभूते सर्वं देव आद्यतन कुलपदेव कुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रे ऊर्ध्वनाभुतं स्वरस्तमकदाक्ष्मयपट्टणादरी भक्तिदार विवाहान् भक्ताङ्ग्रिहणवरहाळिदीन्द्रमित्रान् पुनदोत्मनित्यमुन्दोत्तनञ्जयमयत्तुदरित्तुरित्तु वन्दित्तु अन्धवरहोरं जोळधर्मैव कुरुहोरन् हरन्बे साहदे दारुला मुयते धोमा लड़ेंदे मंदता नंजे ये तो वहाँ ये मोड़े ने गोड़े पड़ा नादी
मंदते नेंजे ये तो भाई ये मरने कोड़े पड़ाया नावीन तोड़ा गेला बे वर्पदिवम नार पावाय पवेना वर्णन हलभम पलिपम इस भगवान के आपाद मस्तक पर लक्ष्मी के 8 रूप देखने को मिलते हैं। भगवान के वरद और कटिहस्त में दान लक्ष्मी के रूप में भासित रहती हैं। जब भी बुलाते हैं भगवान साक्षात्कार देकर किसी न किसी रूप में हमें वर प्रदान करते रहते हैं। इस रूप में दान लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। इनकी दोनों भुजाओं में वीर लक्ष्मी शोभित रहती है, यानी भुजाएं वीरता के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। तो श्रीनिवास भगवान पर वीर लक्ष्मी शोभित रहती है और उनका जो हृदय कमल है उसमें भूत कारुण्य लक्ष्मी बनकर शोभित रहती है, यानी सभी भूत दया दिखाती है, सभी प्राणी कोटि पर अपना करुण और दया दिखाती रहती है। और भगवान के नंदक खड्ग के अग्रभाग में शौर्य लक्ष्मी बनकर विराजित रहती है, यानी दुष्टों का संहार करने के लिए खड्ग पर शौर्य लक्ष्मी का रूप धारण करती है। उनके समस्त गुण गणों में कीर्ति लक्ष्मी देखने को मिलती है, यानी भगवान का यश, श्रीनिवास का यश केवल इसी लक्ष्मी के कारण हर जगह व्याप्त है। और इनके शरीर में, पूरे शरीर में शालग्राम अर्चा मूर्ति श्री भगवान बालाजी के अर्चा मूर्ति पर सौम्य लक्ष्मी बनकर, इसीलिए कहा जाता है कि उनकी शालग्राम मूर्ति बहुत कोमल होती है, तो सौम्य लक्ष्मी भासित रहती है। और श्रीनिवास भगवान के सर्वांगों में, हर एक अंग में सर्व साम्राज्य लक्ष्मी यानी सम्राज्ञी बनकर, पटरानी बनकर, व्यूह लक्ष्मी के रूप में इनके समस्त अंगों में लक्ष्मी अष्ट रूप भासित होते रहते हैं। तो पद्मांगी, पद्मजा, पद्म पद्मेसी, पद्मवासिनी, पद्मपत्र विशालाक्षी, पातु मां परमां सदा। इनके सारे रूप भूत दया से भरे रहते हैं। हर किसी को जब भी चाहिए तो माँ वर देती रहती है। देखिए उनकी मूर्ति पर 1008 नामों के यानी सहस्र नाम के हार जो हैं टंगाए गए हैं। वास्तव में उसको छूने का भाग्य मुझे एक बार मिला था। 3 साल पहले किसी भक्त ने इस हार को समर्पित किया था, तो उसको यहाँ देवस्थानम में लाया गया था और मेरे साथ 2 और सुवासिनियाँ आई थी, तो हमें सौभाग्य मिला था उनको छूकर सारे वो प्रतिमाओं को छूने का। तो वो मैं बहुत प्रसन्न हो गई थी और मुझे लगा कि मैया का कृपा कटाक्ष मुझ पे आ गया है। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। स्वर्ण वर्ण की मूर्ति आज हम देख रहे हैं। गरुड़ वाहन पर आरूढ़ा होकर पद्मावती मैया स्वर्ण रंग में दर्शन प्रदान कर रही हैं और हिरण्मयीं यानी चंद्रमा में मृग को देखना कभी समय रहा है, यानी हिरण वहाँ देखने को मिलता है चंद्रमा में।
तो इसीलिए हरिणीम कहा गया है। श्रीकरि शुभकर नमस्ते गरुडारूढ़े डोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री महालक्ष्मी जो तिरुचानूर में तिरुशुकनूर में वीर लक्ष्मी के रूप में अर्चावतार मूर्ति बनकर दर्शन प्रदान कर रही हैं, आज उनकी उत्सव मूर्ति गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर शोभा यात्रा के लिए निकली हैं। वास्तव में यहाँ की मैया को अलरमेल मंगा कहा जाता है। अलरमेल मंगा एक तमिल शब्द है। अलर का अर्थ होता है कमल का फूल, मेल मतलब ऊपर, और मंगा का अर्थ है पद्मावती मैया, यानी कमल के सुवर्ण सहस्रदल सुवर्ण कमल के फूल पर विराजमान उद्भूत जो लक्ष्मी का रूप है, उन्हीं को अलरमेल मंगा कहा जाता है। आज गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर दर्शन प्रदान कर रही है। देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह विचित्र वेशभूषा में यहाँ आकर भगवान को सेवा समर्पित कर रहे हैं। कोल्हापुर में एक डोलासुर नामक असुर रहता था और उसकी धूर्तता दृष्टता लोगों को बहुत सताता था वह असुर। तब वैकुंठ से कोल्हापुर में पधारी श्री महालक्ष्मी ने उस डोलासुर का संहार किया था। वास्तव में कोल्हापुर में आई महालक्ष्मी वैकुंठ से त्यक्त हुई थी इस उद्देश्य से कि जब अगस्त्य महामुनि ने श्री महाविष्णु के वक्ष पर पदाघात किया था तो श्री महालक्ष्मी क्रुद्ध हो गई, क्योंकि उनका वक्ष श्री महाविष्णु का वक्ष इनका निवास स्थान है। तो ऐसे में मुनि पर क्रुद्ध होकर वैकुंठ छोड़कर यहाँ देखिए कितने कितने विचित्र वेशभूषा धारण करके भक्तजन दिखाई दे रहे हैं। अभी छत्र चामर आदि आला मर्यादा के साथ माँ शोभा यात्रा में आई है। तो डोलासुर का वध करने के लिए कोल्हापुर में आई थी श्री महालक्ष्मी। पदाघात के कारण क्रुद्ध होकर यहाँ आ गई। वास्तव में यहाँ आने का उद्देश्य ही कुछ और था, वही डोलासुर का वध था। अभी नाना प्रकार के देखिए नृत्य भी जो एक प्रकार की सेवा है भगवान को समर्पित, यहाँ नाना प्रकार के बाजे ढोलक और करतल सभी देखने को मिलता है। देखिए श्री कृष्ण के भेष में एक भक्त अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहा है। ये सुवर्ण कवच श्रीनिवास भगवान के पाद पद्म यहाँ आए हैं। आज सुबह इनको शोभा यात्रा में तिरुमला से तिरुचानूर तक ले आया गया है। देखिए इस नृत्य को कोलाटम कहा जाता है तेलुगु में, यानी जिसे राधा और कृष्ण जो है वृंदावन में ये रास क्रीड़ा रचाते थे, और आज वही यहाँ नृत्यांगनाएं भी उस कोलाटम को प्रदर्शित कर रही हैं। गरुड़ ने अपनी माँ को सौतेली माँ की चंगुल से छुड़ाया था, इसीलिए आज जगत जननी लोक माता पद्मावती देवी उनको वाहन बनाकर, इनको नित्य सूरी भी कहा जाता है गरुड़ को, ऐसे नित्य सूरी वाहन पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन प्रदान कर रही हैं। सारे भक्त गण दीठ निकालने के लिए आरती उतार रहे हैं। देखिए फूल समर्पित भी किए जा रहे हैं। नाना प्रकार के आभूषणों से फूलों से सुसज्जित हुई है माता लक्ष्मी देवी। श्री पद्मावती श्वेतांबरधरी श्री पद्मावती श्रेयोदायिनी श्री पद्मावती 8:30 వస్తారు।
ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జాణ ఈ చెలువా తటుకన నీకు దక్కే దైవార చూడవయ్యా ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జాణ ఈ చెలువా తటుకన నీకు దక్కే దైవార చూడవయ్యా ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జాణ ఈ చెలువా మగువ మాట్లాడితేను మాణికాలు నిండుకొని పగడాలు పెదవుల పచ్చిదేరిని మగువ మాట్లాడితేను మాణికాలు నిండుకొని పగడాలు పెదవుల పచ్చిదేరిని మగిడి చూచితేను మంచి నీలాలుప్పతిల్లి మగిడి చూచితేను మంచి నీలాలుప్పతిల్లి తగు నీకు నీ పెదిక్కు తప్పక చూడవయ్యా ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జాణ ఈ చెలువా తటుకన నీకు దక్కి దైవార చూడవయ్యా ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జాణ ఈ చెలువా పడతి జవ్వనమున పచ్చలు కమ్ముకొని నడచితే వైడూర్యాలు వెడలి గోళ్ళ పడతి జవ్వనమున పచ్చలు కమ్ముకొని నడచితే వైడూర్యాలు వెడలి గోళ్ళ తొడిబడ నవ్వితేను తొరిగి నీ వజ్రాలు తొడిబడ నవ్వితేను తొరిగి నీ వజ్రాలు పొడికమైనది పెవరపు చూడవయ్యా ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జాణ ఈ చెలువా తటుకన నీకు దక్కి దైవార చూడవయ్యా ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జాణ ఈ చెలువా కొమ్మ ప్రియాల తేనెల కురిసి పుష్యరాగాలు కుమ్మరించి చెనకుల గోమేధికాలు కొమ్మ ప్రియాల తేనెల కురిసి పుష్యరాగాలు కుమ్మరించి చెనకుల గోమేధికాలు ముమ్మరపు చెమటలా
అవసరాలు నిండి ముమ్మరపు చెమటలా ముద్దెపు సరాలు నిండి నెమ్మది శ్రీ వెంకటేశ నీదేవి చూడవయ్యా ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జానయి చెలువా తటుకన నీకు దక్కి దైవార చూడవయ్యా ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జానయి చెలువా తటుకన నీకు దక్కి దైవార చూడవయ్యా ఎటువంటి విలాసిని ఎంత జానయి చెలువా. శ్రీ పద్మావత్యై నమః. प्रिय भक्तजनों, तिरुचानूर में गरुड़ वाहन अभी यात्रा पर निकल पड़ा है और गरुड़ जी भगवान विष्णु के नित्य वाहन है और वे बहुत बलशाली भी हैं। ब्रह्मोत्सव में पद्मावती के छठे दिन की रात गरुड़ वाहन पर शोभा यात्रा पर निकल पड़ी हैं। गरुड़ नित्य सूरों में अग्रसर हैं। भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं उसको परमपद कहते हैं। वहाँ वो उसको कहते हैं परमपद है वो। वहाँ जो रहते हैं अनंत गरुड़ और से अनंत गरुड़ रहते हैं, लक्ष्मी माता रहती हैं, विश्वक्सेन रहते हैं और इनमें से गरुड़ नित्य सूर हैं, सबसे अग्रसर हैं, श्रेष्ठ हैं। श्रुति वाक्य में कहा गया है वेदात्मा विहगेश्वरः। गरुड़ के दोनों पंख ज्ञान और वैराग्य के चिन्ह हैं। भगवान विष्णु और पद्मावती देवी के लिए ये अत्यंत प्रिय हैं। इनको तमिल भाषा में गरुड़ आल्वार भी कहते हैं। आल्वार मीन्स परम भक्त, जो भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में नित्य डुबकियां लगाता रहता है। भक्ति का साकार स्वरूप है गरुड़ जी, जिन्होंने देवेंद्र के वज्र के घात को अपने पंख के मात्र एक छोटे के एक टुकड़े से उसको रोक दिया था। ये 108 दिव्य देश जो होते हैं श्री वैष्णवों के, उन दिव्य देशों में गरुड़ सेवा की अपनी विशिष्टता है। भगवान बालाजी श्री वेंकटेश्वर स्वामी को, माता श्री पद्मावती को गरुड़ालवाल ने प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं। और देखिए, दास बनकर, चांदनी के रूप में, आसन के रूप में, वाहन के रूप में और कई रूपों में वे प्रतिदिन सेवा करते रहते हैं गरुड़ जी। इसलिए कि पद्मावती देवी को ये अत्यंत प्रिय हैं और इनको जो भी गरुड़ भगवान का दर्शन करते हैं और माता पद्मावती जी आज उन सभी को नित्य सेवा प्रदान करती है और उन सभी के दुख दूर करती हैं। अब गरुड़ दंडक सुनिए, बहुत ही सुंदर हैं। इसमें सुनते समय आप भाव विभोर हो जाएंगे। नमः पन्नगद्धाय वैकुंठवशवर्तिने श्रुति सिंधु सुधोत्पाद मंदराय गरुत्पते। गरुडम अखिल वेद नीडाधिरूढ़ं द्विषत्पीडनोत्कंठिता कुंठ वैकुंठ पीठीकृत स्कंधमीडे। स्वनीडागति प्रीत रुद्रासु कीर्तिस्तना भोग गाढ़ोपगूढ़ं पुरत्कंटकव्रात वेदव्यधा वेपमान द्विजिह्वाधि कल्प विस्पार्यमाण स्फटावाटिका रत्नरोचिश्छटाराजि नीराजितं कांति कल्लोलि नीराजितं। जय गरुड़ सुपर्ण दर्वीकराहार देवाधिपाहार हारिन् दिवौकस्पति क्षिप्त दंभोलि धारा किणा कल्प कल्पांतवातूल कल्पोदयानल्प वीरायितोद्यत कल्पोलिनान चमत्कार दैत्यारि जैत्र ध्वजारोह निर्धारितोत्कर्ष। लक्ष्मी श्री पद्मावती पंकजवासिनी श्री पद्मावती पंचभूतेषु श्री पद्मावती। रावे वो चलिया रमणुनि वद्द
అక్షరములు ఎన్నెన్ని కలిగినాను మంచి మాటలాడితేనే మతి కరగో ఎంచరాని మచ్చరములు ఎన్నెన్ని కలిగినాను మంచి మాటలాడితేనే మతి కరగో పంచబాణు శరములు పై కొని ఎంత వచ్చినా పంచబాణు శరములు పై కొని ఎంత వచ్చినా అంచెల కూడుకుంటేను అంటవు విరహులా రావేవో చెలియా రమణుని వద్దకు ఈవలని తనినేమి ఎగ్గులెంచతగదు రావేవో చెలియా చేయరాని చేతలేమి చేసినవి కలిగిన ఛాయలకు నవ్వితేనే చవి పుట్టును చేయరాని చేతలేమి చేసినవి కలిగిన ఛాయలకు నవ్వితేనే చవి పుట్టును పాయక చంద్రకళలు ఏ పాటి వేడి చూపినాను పాయక చంద్రకళలు ఏ పాటి వేడి చూపినాను చేయర కూడితేనేమి చేయవో విరహులా రావేవో చెలియా రమణుని వద్దకు ఈవలని తనినేమి ఎగ్గులెంచతగదు రావేవో చెలియా తనివోని తమకము తగనెంత కలిగినా పెనగినంతటి మీద ప్రియములోను తనివోని తమకము తగనెంత మేహవాయిందు వేరావేనేను வாய்ந்த மாலாய்த்தான் வாழ்த்தாதர பார்தவண்ண மேலாய்த்தான் ஜயம் வீணாயார் தாரமுயலு மேம்மாயே ஆண்டே நீராயா சிறுகரவு செல்லறிட யாது ஆதாரத்தால் யாத்தன வானார் தொழதராஞ்சாம் நாயகத்தான் பொன்னடை கண்ணான் கோத்த பதித்தனையே நானாடு தேவத நீருருவன் செங்கன்மாள் யாதாம் மாகதியாம் வண்ணரகல் சேராமல் காப்பதற்க நீகாதியாய் நெஞ்ச நீரா
राणार यामात यामकिया वेन्ना तेके उच्चवादात वेट्टाए अमै तेरेंद आहुदन्ने यामारे मेंदा